नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सुबह में। और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारी रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम दिशाओं के आधार पर जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने वाले हैं। तो इसको हम देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने हल कर लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले देखिए, ताकि आपको जो है एक क्रम बनाए रखने में आसानी होगी। चलिए फटाफट पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी दिशा से संबंधित प्रश्न आए तो कोशिश यही करें कि आप जो है जो आपका क्वाड्रेंट है उसको बना के ही हल करें। तो पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं हम। तो आपका क्वाड्रेंट कुछ ऐसा दिखता है और ये आपका आता है दिशाएं होती हैं। तो मैं इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करूँगा तो आप विचलित नहीं होंगे और देखेंगे इनको ध्यान से। तो ईस्ट हो गया या आपका वेस्ट, इतना तो सबको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। नॉर्थ और साउथ ये आपका हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये दिशाएं हैं। अब प्रश्न में क्या दिया है, मैं पश्चिम की ओर मुँह किए हूँ। मैं मतलब कोई भी बंदा हो सकता है और उसने अपना मुँह किधर किया, पश्चिम की तरफ, यानी उसका मुँह इधर है। वो आदमी इधर खड़ा है ऐसे बीच में और उसका मुँह पश्चिम की तरफ है। मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ। 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा इधर होती है और ये 90 डिग्री घूम रहा है। तो आपका जो पश्चिम और उत्तर दिशाएं हैं उनके बीच का कोण 90 डिग्री है। तो जब ये पश्चिम से 90 डिग्री घूमेगा तो ये उत्तर में इसका मुँह हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री ही घूम रहा है और दोनों के बीच में कोण भी 90 है। तो इसका मुँह पहले पश्चिम था, अब उत्तर हो गया 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने के बाद। उसके बाद क्या बोला है, और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ। तो अब घड़ी के उल्टे, घड़ी के दिशा की, सुई की दिशा के उल्टा घूम रहा है। वामावर्त मतलब घड़ी के दिशा, सुई की दिशा का उल्टा। तो अब ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो कितना घूम रहा है, 135 डिग्री। तो अब ये बताइए कि पहले ये 90 घुमा, फिर वापस 135 वापस आ रहा है नीचे की ओर। तो 90 तो यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने में आ जाएगा इसका पश्चिम की तरफ, और फिर 45 और नीचे आएगा, यानी मुँह इधर हो जाएगा इसका। समझ में आया होगा आपको, देखिए ध्यान से। 90 डिग्री मतलब उत्तर से 90 डिग्री आया तो ये पश्चिम की ओर हो गया मुँह इसका, और फिर 45 डिग्री नीचे आया तो अब इसका मुँह इधर हो गया, ठीक है। अब ये बताइए कि ये वाली जो दिशा दिख रही है आपको, ये जो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कौन सी दिशा है। तो अगर आप देख पाएंगे तो ये किसके बीच में आ रही है, ये आपका साउथ है और ये वेस्ट, यानी पश्चिम और दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम में आ रहा है। तो आपको उत्तर मिल चुका होगा इसका। काफ़ी आसान प्रश्न था, मैंने आप पे छोड़ा था। तो आप जिन लोगों ने हल किया होगा इस प्रश्न को, उनको उत्तर सही मिला होगा, क्योंकि उन्होंने अगर वीडियो देखा है ध्यान से तो आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसका उत्तर जाएगा चौथा वाला। चौथा इसका उत्तर सही है, ठीक है। चलिए इस वीडियो इसको तो हमने जल्दी ख़त्म कर दिया, अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट। तो ये था आपका अगला प्रश्न ये रहा। तो अगला प्रश्न क्या है कि वेदांत का मुँह उत्तर पश्चिम की ओर है। कोई एक बंदा है वेदांत नाम का, उसका मुँह उत्तर पश्चिम की तरफ है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, और उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। यह बताइए कि उसका मुँह किस दिशा में है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, इसको भी जल्दी से हल कर लेते हैं। तो ये आपका घड़ी का जो है, नहीं घड़ी का नहीं, सॉरी, ये आपका जो है दिशाओं का वो हो गया, दिशा सूचक जो आपका क्वाड्रेंट है वो हो गया। और ये आपका क्या है, ये आपका पूर्व है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वेदांत इधर खड़ा है आपका बीच में, ठीक है। वेदांत आपका इधर खड़ा है। अब देखते हैं वेदांत क्या कर रहा है। वेदांत का मुंह किधर है, वेदांत का मुंह है उत्तर पश्चिम की ओर। तो उत्तर किधर है आपका, ऊपर की तरफ है, पश्चिम इधर है, नीचे इधर आपके बाएं तरफ। तो उत्तर ये रहा, पश्चिम, उत्तर ये रहा, पश्चिम ये रहा, और इन दोनों के बीच में वेदांत जो है मुंह करके खड़ा है इधर। अब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बीच में खड़ा है मतलब 90 डिग्री का पूरा कोण होता है। तो ये कोण जो आपका है 45 डिग्री हो जाएगा, चाहे ये कोण भी 45, दोनों 45 होगा। बीच में बांट रहा है उसको दो भाग में। तो अब क्या हो रहा है कि वेदांत का मुंह यहाँ पे उत्तर पश्चिम की तरफ है और वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है, यानी घड़ी की दिशा में। तो 90 डिग्री ऐसे घूमा वो इस दिशा में, और 45 तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, 45 आगे और तब 90 हो गया। तो उसका मुंह हो गया इधर। अब तो ये आप देख सकते हैं वेदांत का मुंह किधर है। अभी उसका मुंह है उत्तर और पूरब के बीच में, यानी उत्तर पूर्व में है, ठीक है। आगे ये क्या कर रहा है वेदांत, 180 डिग्री वामावर्त घूम रहा है। तो अभी यहाँ पे है तो 180 डिग्री वामावर्त घूम रहा है, ठीक है।
तो अभी इसका मुँह इधर है और 180 डिग्री ऐसे वामावर्त घूमेगा। तो आप जानते हैं 180 मतलब होता है पूरी एक लाइन में घूम जाना। तो पहले उसका मुँह इधर था, उसका मुँह एकदम विपरीत हो जाएगा, उल्टा। तो अब उसका मुँह किधर है, ये वाला मुँह जो है वेदांत का अब हो गया। और ये दिशा किधर हो गई, 180। अब ध्यान दीजिए कि 180 मतलब बिल्कुल विपरीत होता है। अगर आप कोण करके करेंगे तो 90 पहले हो गया, फिर 45 इधर, 45 इधर, तो वो भी ठीक ही है। लेकिन 180 मतलब बिल्कुल विपरीत होता है। तो ये आपका हो जाएगा अब पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में इसका मुँह हो गया। उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है। तो अभी 180 घुमा और 90 और घूम गया। 90 मतलब 45 इधर, 45 इधर। तो अब उसका मुँह इधर हो गया वेदांत का। ठीक है। तो अब बताना है कि फाइनल आंसर क्या है। तो फाइनल उत्तर होगा आपका साउथ ईस्ट, यानी कि पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सही, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। तो काफ़ी आसान प्रश्न था, आपने हल किया होगा इसको। दिशाओं से संबंधित प्रश्न ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं, लेकिन आपको दिशाओं का ज्ञान ठीक से होना चाहिए और क्या हो रहा है प्रश्न में ये पता होना चाहिए। तो आप इस तरह के प्रश्नों को काफ़ी आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न थोड़ा अलग है बाकी प्रश्नों से जो हमने पिछला देखा। तो इसको देख लेते हैं। तो ये प्रश्न लिखा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 10 मीटर चलने के बाद वह 90 अंश मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद पुनः 90 डिग्री मुड़ जाता है, अंतिम रूप में वह किस दिशा में है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी सिंपल है। जो हमने बनाया था क्वाड्रेंट, उसको बनाना पड़ेगा आपको। तो ये आपका क्वाड्रेंट बन चुका है। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। तो कोई ये व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति अभी स्टार्टिंग में बीच में मान लेते हैं। तो पहले दिशाएं लिख देते हैं कौन कौन सी हैं। ये आपका ईस्ट है, पूरब, पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल बीच में है। तो दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की जा रहा है मतलब मुँह उसका इधर नीचे की तरफ है। 10 मीटर चलने के बाद वह 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो पहले 10 मीटर नीचे चल जाता है, मान लीजिए 10 मीटर यहाँ तक आ गया, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब वो किधर मुड़ रहा है, जब यहाँ पे पहुँच गया वो, तो उसका मुँह तो दक्षिण की तरफ ही होगा ना, क्योंकि अगर वो दक्षिण की तरफ चल रहा है, 10 मीटर चल गया दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ ही मुँह रहेगा, मुँह तो उसका चेंज नहीं होने वाला, उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो अभी भी उसका मुँह दक्षिण में ही होगा। अब वो क्या कर रहा है कि वह 90 डिग्री बाएं मुड़ जा रहा है। तो अभी बताइए कि बंदा जो है दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो अगर आप उसके दिशा में देखेंगे तो उसका मुंह इधर दक्षिण की तरफ है। तो अगर आप अपना मुंह भी दक्षिण की तरफ करेंगे तो आपको अपना जो दायां बायां दिखेगा वो जो है बंदे का दायां बायां होगा। तो अभी उसका मुंह दक्षिण में है, तो इसीलिए उसका दायां जो है ईस्ट होगा, दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। आप देख सकते हैं, अगर आप दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हो तो आपका जो दायां बायां होगा वही अभी जो व्यक्ति है उसका दायां बायां होगा। तो 90 डिग्री इसको हम किधर मोड़ रहे हैं, बाएं मोड़ रहे हैं। तो बायां मतलब ये वाला दिशा, ये उसका बायां होगा। और इधर 90 डिग्री मुड़ने के बाद मतलब इधर था, इधर की तरफ मुँह हो गया। अब कितना मीटर चल रहा है, तो 15 मीटर चल रहा है। तो मान लीजिए 15 मीटर चल गया और यहाँ पहुँच गया। ठीक है। तो 10 मीटर पहले इधर चला दक्षिण की तरफ, फिर वहाँ पे 90 डिग्री घूम गया बाएं अपने, बाएं मतलब पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ, और 15 मीटर चला और उसके बाद पुनः बाएं मुड़ जाता है। तो अब बायां किधर होगा, ये देखिए। तो चूँकि उसका मुंह जो है पूरब की ओर है, तो अगर आप अपना मुंह पूरब की तरफ करके खड़े होंगे तो आपको अपना दायां जो है वो आपको मिलेगा दक्षिण में और बायां जो है उत्तर में मिलेगा। तो उत्तर की तरफ इधर उसका मुंह हो जाएगा। और अंतिम रूप में वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब बताइए उसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर है, तब उत्तर ही चलेगा ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला उत्तर। तो इसमें जो 10 मीटर 15 मीटर उनका कोई महत्व नहीं है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी सिंपल ही था। आपको केवल बेवकूफ़ बनाया गया है कि मीटर देके आपको इतने मीटर इतने मीटर, इसका कोई मतलब नहीं था, केवल दिशा ही पूछा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये, उत्तर की तरफ उसका मुँह होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने देखा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह कर खड़ा है। यदि वह पहले दक्षिणावर्त इतना डिग्री घूमता है और फिर वामावर्त इतना, तो उसका मुँह किस ओर है। तो ये काफ़ी प्रश्न आसान है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसको आप हल करेंगे। और इसका ये देख लेते हैं इसको। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुकर खड़ा है, 130 वामावर्त
बाद में दक्षिणावर्त 180 घूमता है तो उसका मुख किधर होगा। ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको देख लेते हैं फटाफट। तो ये प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है, इसको देखते हैं। इसमें दूरी पूछा है आपसे, तो ये प्रश्न आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो पहले उस डायग्राम को बना लेते हैं जो हमारा ये वाला है। आप देखते हैं कि अनुपम नाम का एक व्यक्ति है, दक्षिण की तरफ 30 मीटर चलता है। तो दिशाएं लिख लेते हैं पहले। ये आपका पूरब हो गया, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अनुपम नाम का व्यक्ति है जो बीच में खड़ा है, ये अनुपम हो गया। प्रश्न को पढ़ते पढ़ते हल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनुपम दक्षिण की तरफ 30 मीटर चला, दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ 30 मीटर चला, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, तो पहले कितना चला, 30 मीटर, तो 30 मीटर लिख लीजिए यहाँ पे। अब बाईं तरफ, तो उसका बायां किधर होगा, अगर आप दक्षिण की तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो आपका मुँह होगा, आपका बायां जो है ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ। तो इधर कितना चल रहा है, 15 मीटर, तो 15 मीटर चला गया, ठीक है। यहाँ पहुँचेगा करीब, यहाँ पूरा नहीं पहुँचेगा, यहीं तक आएगा क्योंकि 30 का आधा ही चल रहा है ना। हाँ, मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा। अब क्या कर रहा है अनुपम, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, ठीक है। दाईं ओर मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये 15 ऊपर लिख देता हूँ मैं। और यहाँ तक पहुँचने के बाद दाईं ओर मुड़ के, दायां मतलब नीचे, उसका दायां होगा ना क्योंकि उसका मुंह पूरब की तरफ है, तो उसका दायां जो है नीचे की तरफ, साउथ की तरफ होगा। और 20 मीटर चला, ठीक है। कितना चला, 20 मीटर। और फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, तो 15 मीटर फिर दाईं ओर मुड़ के चला। तो इसको देखना पड़ेगा आपको, 15 मीटर, इसको जूम कर देता हूँ। तो अब बताइए इसका दायां किधर होगा, इसका दायां हो जाएगा आपका, अगर आप दक्षिण की तरफ मुँह करके खड़े हैं तो आपका दायां जो है पश्चिम की तरफ होगा यानी इधर। तो बेवकूफ़ बनाया है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि दायां मुड़ के 15 मीटर चल गया तो अब यहाँ पहुँच गया वो, ठीक है। तो अपने प्रारंभिक स्थान पे कितना दूर है, तो अब बताइए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे चला वो दूसरे कलर में। तो पहले वो 30 मीटर इधर चला, फिर 15 मीटर इधर चला, फिर 20 मीटर इधर चला, फिर 15 मीटर इधर चला। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। तो 30 ये हो गई, और ये देख रहे हैं आप, इसका आपका एक वो बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको, आयत बन रहा है। तो आयत का जो भी होता है, सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो 15-15 सामने वाली भुजाएं बराबर है। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये 30-20 आपका 50 मीटर हो गया। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और आपका इसका दूसरा ऑप्शन हो गया 50। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए आप जो है